गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम शुरू करने वाले हैं टॉप 10 इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स। ठीक है, तो आपको पता है संविधान के आर्टिकल हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो आज हम जो आर्टिकल स्टार्ट करने वाले हैं उसमें मैं ये आपको कंपैरेटिव आर्टिकल्स दिखाऊंगा। कंपैरेटिव मतलब सेंटर और स्टेट में कंपैरिजन। ठीक है, और उसी कंपैरिजन से हम उनका डिफरेंस और आर्टिकल को याद करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले सवाल है प्रधानमंत्री का पद संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। ठीक है, प्रधानमंत्री का पद। देखिए प्रधानमंत्री जो होता है वो मंत्रिमंडल का नेता होता है, मतलब लीडर होता है। मंत्रिमंडल का लीडर कौन होता है? प्रधानमंत्री। क्लियर है। अब यहाँ पे जो सवाल पूछ रहा है वो बोल रहा है कि प्रधानमंत्री का पद। ठीक है, तो एक अनुच्छेद ऐसा है, ठीक है, जो कहता है कि मंत्रिमंडल, ठीक है, मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को सलाह देगा। क्या देगा? सलाह देगा। मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को सलाह देगा। ठीक है, और उसमें एक चीज हिडन होती है कि मंत्रिमंडल का जो नेता है प्रधानमंत्री, वो राष्ट्रपति को क्या देगा? सलाह देगा। तो मंत्रिमंडल का नेता कौन हुआ? प्रधानमंत्री। तो ये डायरेक्ट भारत का प्रधानमंत्री इस तरीके से नहीं है इस तरीके से है कि मंत्रिमंडल का उत्तरदायित्व होगा राष्ट्रपति को सलाह देने का। क्लियर है। तो यहाँ पे मंत्रिमंडल का नेता कौन हुआ? प्रधानमंत्री। ठीक है, अब आर्टिकल कैसे याद रखना है प्रधानमंत्री से? देखो प्रधानमंत्री को ऐसे लिखिए, प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री का जो पौ है इसको पकड़िए, रॉ की मात्रा भी हटाओ। ठीक है, जो रॉ की मात्रा इसे हटा दो। पौ आप पकड़ेंगे तो पौ में पीछे से कौन सा नंबर आ रहा है? नंबर 4 हो गया, नंबर 4। और ये जो है इसके साथ कौन है? इसका मंत्रिमंडल। क्लियर है। जब मंत्रिमंडल इसको क्या देगा? बहुमत देगा, तभी तो प्रधानमंत्री बनेगा। तो मंत्री इसके साथ है, तब ये जाके प्रधानमंत्री है। तो पौ ये हो गया और मंत्री इसके साथ है। तो आर्टिकल नंबर 74, और आर्टिकल नंबर 74 क्या कहता है? प्रधानमंत्री का पद। क्लियर है। ठीक है, अब जो प्रधानमंत्री का पद होता है सेंटर में, वही मुख्यमंत्री का पद होता है स्टेट में। तो अब सवाल यह है कि मुख्यमंत्री का पद संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। ठीक है, मैंने आपको एक चीज एक बार बताई थी, जो सेंटर में है उनके आर्टिकल्स पहले पहले, ठीक है, 1 से 100 तक इस तरीके से, और जो स्टेट में है, जो स्टेट वाली चीजें हैं, उनके आर्टिकल्स बाद में है। क्लियर है, यही वरीयता है, पहले सेंटर फिर स्टेट। ठीक है, अब देखिए अगर मुख्यमंत्री आपको याद रखना है तो आपको प्रधानमंत्री याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखना पड़ेगा? प्रधानमंत्री कितना है? 74। तो मुख्यमंत्री यहीं से निकालेंगे। कैसे? दोनों नंबर से -1 करना है, इससे भी एक कम करना है और इससे भी एक कम करना है। क्लियर है। तो 4 में से एक कम करेंगे 3, और 7 में से एक कम करेंगे 6। मगर क्या मुख्यमंत्री 63 में आ सकता है? नहीं, क्योंकि वो राज्य का बंदा है और राज्य हमेशा पीछे आता है। अगर 74 आगे है तो 63 ये नहीं हो सकता, ये होगा कितना? 163। ये चीज याद रखनी है कि 1 इसमें आएगा। क्यों? क्योंकि इसने बाद में आना है। अगर 63 होगा तो ये तो पहले आ जाएगा फिर, है ना। तो 163, तो आर्टिकल नंबर 163 में है मुख्यमंत्री। अब यहां भी मुख्यमंत्री डायरेक्ट नहीं है, ठीक है। राज्य का जो मंत्रिमंडल है उसका दायित्व होगा सलाह देना। किसको? राष्ट्रपति को। और जहां राज्य का मंत्रिमंडल आ गया तो राज्य के मंत्रिमंडल का मुखिया कौन होता है? मुख्यमंत्री। क्लियर है। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 163 इज मुख्यमंत्री। कहां से याद किया है? प्रधानमंत्री से याद रखना। ठीक है, कंपैरेटिव देखेंगे आज। ठीक है,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अब सबसे पहले तो अध्यादेश पता करते हैं क्या होता है। अध्यादेश क्या होता है कि मान लो, ठीक है, कोई ऐसा कानून अभी करंट टाइम पे आना बहुत जरूरी है, मगर कोई भी सदन नहीं चल रहा। कानून बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, ठीक है, मगर सदन नहीं चल रहा। ठीक है, सदन अपने लिमिटेड टाइम में चलता है ना, पूरे साल भर थोड़ा चलता, और सदन नहीं चल रहा तो राष्ट्रपति क्या करता है? अध्यादेश जारी कर देता है। ठीक है, उसकी लिमिट कुछ समय तक होती है, वो छोड़ो कितनी लिमिट होती है वो अलग टॉपिक है, मगर हम यहाँ पे बात करें अध्यादेश की। अध्यादेश मतलब ऐसा आदेश जो पास हुए बिना ही अप्लाई हो गया है। क्लियर है? वरना हर कानून को पास करने के लिए लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति की जरूरत पड़ती है। ठीक है, मगर जो बिना पास हुए ही लागू हो गया है, मगर उसका एक फिक्स पीरियड होता है। उस पीरियड में जब सदन बैठे उसको पास करना होता है, अगर नहीं किया तो अपने आप खत्म हो जाता है। क्लियर है? तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है वो संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? कैसे पता करेंगे इसको? ऐसे पता करेंगे, देखिए कि अध्यादेश राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति ने बोल दिया, राष्ट्रपति पहले नंबर पे है, तो जब पहले नंबर वाला आदेश देता है, जब पहले नंबर वाला आदेश देता है तो ना दूसरे की सुनता है ना तीसरे की सुनता है। तो 1 2 3, तो जो 1 है वो सबसे ऊपर है, पहला नागरिक। 2 और 3 से, 2 और 3 क्या है? लोकसभा और राज्यसभा। क्लियर है? तो 1 2 3 आर्टिकल नंबर 1 2 3 कहता है राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। क्लियर है? ठीक है। अब सेम चीज हम स्टेट में आते हैं। राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति वही चीज है, जैसे सदन वहां होते हैं वैसे ही यहाँ होते हैं। वहां जो संसद होता है सेंटर में, वो स्टेट में होता है राज्य विधान मंडल। जो वहां पे लोकसभा होती है सेंटर में, वो यहाँ होती है विधानसभा। जो वहाँ राज्यसभा होती है वो यहाँ होती है विधान परिषद। ठीक है, तो सेम चीज है। ठीक है, तो राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति हमने, आपने को पता होगा, आपने सुप्रीम कोर्ट पढ़ा था 124, फिर हाई कोर्ट पढ़ा, उसमें 1 और 2 में हमने इंटरचेंज कर दिए थे। यहाँ भी सेम होना है, आपने राष्ट्रपति का अध्यादेश याद रखना है। ठीक है, क्योंकि ये राज्यपाल स्टेट का होता है तो इसका 2 आगे ले आओ, 1 पीछे डाल दो और 3 बराबर में लिखो। क्लियर है? तो आर्टिकल नंबर 213 क्या कहता है? राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। क्लियर है? ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है, और आ भी सेंटर के बाद रहा। 1 2 3 में ये इसका है राष्ट्रपति का, तो राज्यपाल का और पीछे आएगा। क्लियर है? ठीक है। भारत का महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी का पद संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? देखो, महान्यायवादी मैंने आपको बहुत सरल तरीके से याद कराया था। ठीक है, अगर नहीं हुआ हो तो आप दोबारा से देख सकते हैं। मैंने याद कराया था CAG से। ठीक है, सॉरी, ये तो वो हो गया आपका। महान्यायवादी जो होता है वो होता है अटॉर्नी जनरल, सॉरी, तो हम इसमें लेंगे सिर्फ AG। क्या लेंगे? AG। ठीक है, तो देखो जो A है ना, A का इधर वाला जो डंडा है ये वाला हटा दो, तो सिर्फ ये बचा, ये वाला हटा दिया ना। अब जो ये इधर से आ रहा था इसको ऐसे लगा दो, कितना बना? 7। और जो ये G है इसको घुमा दो। क्लियर है? ये G कैसे घूम गया? ऐसे, तो ये हो गया 76। तो आर्टिकल नंबर 76 कहता है अटॉर्नी जनरल, जिसे बोलते हैं भारत का महान्यायवादी। क्लियर है? अटॉर्नी जनरल। क्लियर है? A से बनाया 7। ठीक है, जो डंडा ना उसको थोड़ा ऊपर खींच दो, A वाला। ठीक है, और G को यूं घुमा दो तो 6 बन गया। तो 76 कहता है महान्यायवादी। ठीक है, अब सेंटर में तो महान्यायवादी होता है, स्टेट में होता है महाधिवक्ता। क्या होता है? महाधिवक्ता। ठीक है, तो ये राज्य सरकार का वकील होता है, वो सेंटर का वकील होता है। ठीक है,
तो हम महाधिवक्ता की अगर बात करें, ठीक है, तो कैसे इसको देखेंगे? देखो 76 याद रखो, कौन? महान्यायवादी। ठीक है, क्या करना है? वही चीज जो हमने सबसे पहले की थी, -1 इससे और -1 इससे। ये -1 होगा तो कितना होगा? 5, और ये -1 होगा तो कितना होगा? 6। मगर 65 तो नहीं होगा, कितना होगा? 165, क्योंकि स्टेट वाला बाद में आएगा। तो आर्टिकल नंबर 165 कहता है राज्य का महाधिवक्ता का पद। क्लियर है? ये हो गया राज्य सरकार का वकील, और वो हो गया सेंटर का वकील। ठीक है, ये होता है एडवोकेट जनरल। ठीक है, वो होता है अटॉर्नी जनरल। क्लियर है? ठीक है। 7th क्वेश्चन आता है, राष्ट्रपति की शपथ संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ठीक है, मैंने आपको राष्ट्रपति बताया था, राष्ट्रपति का पद किस में है। राष्ट्रपति का पद याद करने के लिए मैंने बताया था राष्ट्रपति। देखो, एक तो राष्ट्रपति में 5 अक्षर है, और राष्ट्रपति का जो आगे से रॉ है, इसको जब हम इसके आगे रखते हैं तो कैसा लगता है? 2। तो आर्टिकल नंबर 52 में तो राष्ट्रपति है। ठीक है, अब उसकी जो शपथ आएंगी इसी से आगे तो आएंगी, आगे को। क्लियर है? इससे आगे को। ठीक है, तो एक चीज याद रखो, शपथ माने होता है ओथ। शपथ माने क्या होता है? ओथ। ठीक है, अब ओथ का ओ पकड़ लो। ठीक है, 52 में राष्ट्रपति है, उससे आगे जब हम बढ़ेंगे तो सबसे पहले 0 कहां पे आएगा? सबसे पहले 0 आएगा 60 पे। 52 से जब हम आगे को चलेंगे तो 0 सबसे पहले कहां पे पकड़ेंगे हम? 60 पे। तो आर्टिकल नंबर 60 पे ही राष्ट्रपति की क्या है? शपथ है। तो राष्ट्रपति की शपथ किस पे है? आर्टिकल नंबर 60 पे। कैसे याद करना मैंने बता दिया आपको। क्लियर है? ओथ से ओ पकड़ लो और 52 से आगे बढ़ते रहो तो 60 आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है। अब 8वें नंबर पे है कि राज्यपाल की शपथ। राज्यपाल की शपथ और प्रतिज्ञान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो भाई राज्यपाल के लिए आप याद रखो राष्ट्रपति की शपथ। सेम थिंग, -1 और -1। तो ये -1 0, ये 0 नहीं है, 10 है। 10 से -1 करेंगे कितना आएगा? 9। अब ये ऐसा नहीं कि यहाँ बिल्कुल आप माइनस वाला कर रहे हैं, नहीं। 6 से -1 करेंगे कितना होगा? 5। वो वाला माइनस नहीं है, मैथ्स वाला। ठीक है, एक जनरल व्यू बता। तो 59 हो गया। मगर 59 हो सकता है आंसर? नहीं हो सकता, क्योंकि राज्य की मामला है तो 159। तो आर्टिकल नंबर 159 कहता है राज्यपाल की शपथ और प्रतिज्ञान। क्लियर हो गया? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, संसद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? संसद का गठन। क्लियर है? मैं कह रहा हूं संसद। ठीक है, कैसे याद करेंगे संसद को? देखिए, देखो सबसे पहले तो संसद का ये जो 100 है इसको बना दो 100। संसद ऐसे लिखते हैं। ठीक है, एक तरीका बता रहा हूं याद करने का। जब ये 100 हमने एक तरीके से लिखा है तो इस 100 का जो आगे का जब हम इसको बनाते हैं तो सिर्फ यहीं पे रुक जाओ, 9 पे। ठीक है, और ये साउंड कैसा करता है? 100 से 7। ठीक है, कैसा साउंड करता है? 7। तो आर्टिकल नंबर 79 क्या कहता है? संसद, जिसमें 3 होते हैं ना, इसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद में के 3 भाग होते हैं। तो 79 में है संसद। क्लियर है? एक बार याद हो गया तो आपको कोडिंग की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो संसद, संसद, सन 100 से ये 9 बना दिया, और 100 से साउंड आता है 100, 7 में 7 का। तो 79 आर्टिकल नंबर 79 हो गया संसद का गठन। ठीक है, अब जो सेंटर में संसद होता है, राज्य में क्या होता है? राज्य विधानमंडल। ठीक है, तो राज्य विधानमंडल का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसके लिए सेम थिंग आपको फिर वही याद रखना है, 79 में से यहाँ -1, यहाँ -1, तो ये कितना हो जाएगा? 8, और ये कितना हो जाएगा? 6, और 68 तो होगा नहीं, क्या लगाएंगे? 168। तो आर्टिकल नंबर 168 कहलाता है
राज्य विधानमंडल का गठन, मतलब स्टेट में। क्लियर है? वो सेंटर था, ये स्टेट था। सेंटर में संसद 79, राज्य में राज्य विधानमंडल 168। क्लियर है? उसके 3 पार्ट होते हैं, इसके भी 3 पार्ट होते हैं, सेम थिंग। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, और जो आर्टिकल्स हैं मैं आपको इसी तरीके से याद कराता रहूँगा। ठीक है, अब एक चीज़ है, आर्टिकल हो या कोई भी चीज़ हो, ठीक है, अगर आप 10 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन पर डे नए पढ़ते हैं जो आपको याद होते हैं, मेन होता है याद होना। ठीक है, पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, आपने पढ़ दिया, पूरा पढ़ दिया, पूरे सुबह से शाम तक पढ़ दिया। ठीक है, और कई स्टूडेंट ऐसा करते हैं, पढ़े जाते हैं। ठीक है, एक अपने सुर में पढ़े जाते हैं, याद कितना हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। तो आपको मतलब होना चाहिए याद से। ठीक है, एग्जाम में कोई फर्क नहीं पड़ता आपने कितना पढ़ा या कितने साल से आप तैयारी कर रहे हैं, उससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। अगर आप 10 या 20 क्वेश्चन पर डे गेन कर रहे हैं, आपको याद भी हो रहा है, ठीक है, तो वो बहुत है। ठीक है, बशर्ते आप 200 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, सिर्फ पढ़ना और याद होना बहुत अंतर है। ठीक है, तो आप 10 क्वेश्चन याद कीजिए ये वाले। ठीक है, कल नई क्लास के साथ मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।